फ्रेंड्स नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप लोग आपका कीमती वक्त निकाल के मुझे सुन रहे हैं। और सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारा घर ठीक ठाक चल रहा है एक्चुअली। फ्रेंड्स थोड़ा परिचय करके दूंगा। मेरा नाम हरीश शेट्टीगर। मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर, कर्नाटका। 12वीं तक मेरा पढ़ाई कन्नड़ मीडियम में हुआ था मैंगलोर में। उसके बाद मैं मुंबई आ गया नौकरी करने के लिए। अ, मुझे सिर्फ कन्नड़ा आता था, हिंदी अच्छा नहीं आता था, इंग्लिश अच्छा नहीं आता था, जिसका वजह से अलग अलग तरीके का नौकरी करना पड़ा। और नौकरी करते करते मेरा एजुकेशन मैं कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया। और इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए मैं नौकरी कर रहा था। शुरुआत का दिन में हम लोग सांता क्रूज में रहते थे, मुंबई में। उसके बाद नलसोपारा शिफ्ट किए। रोज मुझे नालासोपारा से चर्चगेट तक 50 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था, और रात को 50 किलोमीटर ट्रैवल वापस करना पड़ता था। ये हमारा लाइफ था। सुबह जाते थे, रात को आते थे, सुबह जाते थे, रात को आते थे फ्रेंड्स। लेकिन ये बिजनेस का वजह से मेरे जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, जो चीज़ मैं आप लोग के साथ आके शेयर करने वाला है। बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर देखा था, रंग दे बसंती। उसमें आमिर खान ने एक डायलॉग मारता है आखिरी में, जिंदगी जीने का दो तरीका है। एक, जैसा चल रहा है चलने दो, जी लो और जी लो। दूसरा तरीका है, जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने का। मैंने जिम्मेदारी उठाया उसको बदलने का फ्रेंड्स, मेरा जिंदगी को बदलने का। यू नो हर एक इंसान को मेहनत तो करना ही पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, मेहनत तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर सही मार्ग मिलेगा और सही मार्गदर्शक मिलेगा तो 50 साल का काम 5 साल में हो सकता है फ्रेंड्स, जो हमारे साथ हुआ है। वो सही मार्ग है हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्ग है फ्रेंड्स, जो फ्यूचर का बिजनेस है। अगर आप गूगल में चेक करेगा तो आपको बहुत सारा आर्टिकल्स मिलेगा, बहुत सारा वेबसाइट्स मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाला दिन में 64,500 करोड़ से टच होने वाला है फ्रेंड्स। मतलब उसमें से नियरली 40%, 40% हम लोग के बीच में बांटा जाएगा एक्चुअली, फिक्की के हिसाब से। और केपीएमजी जो इंटरनेशनल ऑडिट फर्म है एक्चुअली, उन लोग के हिसाब से ये ये इंडस्ट्री में बाय 2025 नियरली 2 करोड़ लोग इनकम कमाने के लिए, अपना जॉब के साथ, अपना बिजनेस के साथ इनकम कमाने के लिए एसोसिएट होने वाला है। और जैसा मैं बताया, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ टच होने वाला है फ्रेंड्स। ये फ्यूचर का बिजनेस है एक्चुअली। और ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ समझदार लोग कुछ अच्छी बात किए हुए हैं, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रम्प का बिजनेस एसोसिएट है, जिसने रिच डैड पुअर डैड लिखा है, जिसने कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिखा है। उसने एक नया किताब लिखा हुआ है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस है फ्रेंड्स। एक समझदार इंसान बोल रहा है। पॉल्जिन पिल्जर, जो एक इकोनॉमिक एडवाइजर था अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, नियरली 14 साल पहले उसने एक किताब लिखा था, द नेक्स्ट मिलियनर करके। वो किताब में 14 साल पहले उसने बोला था, आने वाला 10 साल का बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर कोई करोड़पति बनेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग का वजह से बनेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का वजह से बनेंगे। और आज वो सच हो रहा है फ्रेंड्स। अमेरिका में आज जितना भी नया मिलियनर्स बन रहे हैं, करोड़पति लोग बन रहे हैं, उन लोग डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग का वजह से बन रहे हैं। मोर देन 60% हर साल में। सेम चीज इंडिया में होने वाला है फ्रेंड्स। क्यों होने वाला है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सेपरेट अभी गाइडलाइन भी आया हुआ है फ्रेंड्स। और जो लोग गाइडलाइन के हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, वही लोग डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये कंपनी का नाम जैसा आपको ऑलरेडी बताया गया, ये सही मार्ग माइलस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है फ्रेंड्स। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस है बाय स्किल इंडिया। जो प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना का अंडर पे जो स्किल इंडिया आता है, उसमें से रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस है। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को कुछ कंडीशन फुलफिल करने के बाद हम लोगों को इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल्स का गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब इट इज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस है। इसका वजह से आप लोग को इसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी का बुक में लिखा है, पैसे कमाने का 4 तरीका है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है, लोग अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। जैसे कोई नौकरी करके पैसे कमाते हैं, कोई खुद के लिए नौकरी करके पैसे कमाते हैं, जैसा डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, छोटे मोटे दुकानदार है। और एक तरीका है पैसा कमाने का, पैसा लगा के इन्वेस्टर बनो या बिजनेसमैन बनो। अमीर लोग कौन है? सब लोग को मालूम है, अमीर लोग बिजनेसमैन लोग है। फिर ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयज बिजनेसमैन क्यों नहीं बन रहे? एक ही कारण की वजह से, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया जाता है, बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है, नॉलेज चाहिए, जो चीज हम लोग के पास नहीं है। इसका वजह से बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, नहीं तो खुद के लिए नौकरी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं फ्रेंड्स। सोच के देखिए, अगर आपको कोई ऑफर करता है, पैसा मैं लगाऊंगा, रिस्क मैं उठाऊंगा, नॉलेज मैं दूंगा, आप जो कर रहे हो वो आप करो, उसका साथ साथ मेरे से आप बिजनेस सीखो, जो कर रहे हो वो करते करते मेरे से बिजनेस सीखो, पैसा मेरा, रिस्क मेरा, नॉलेज मेरा, लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो दोनों का। अगर ऐसा ऑफर दिया तो क्या करना चाहिए? आप समझदार हैं। यही ऑफर कुछ साल पहले मुझे दिया गया था, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इधर कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, दुकान लगाने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज कंपनी करता है फ्रेंड्स। और हम लोग जो कर रहे हैं उसका साथ साथ ये बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है मिल्टन। वो बोलते हैं, सोसाइटी ने हम लोग को गलत तरीके से पैसा कमाने को सिखाया हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अमीर नहीं बनते हैं। गलत तरीका बोलेगा तो क्या है? जैसा हम लोग जॉब करते हैं, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जॉब में क्या होता है, हम लोगों का इनकम जो है, पगार जो है, सैलरी 10%, 20% बढ़ता है, 10%, 20% बढ़ता है। और उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है, और पगार आस्ते आस्ते बढ़ता है। इसका वजह से हमारा जो इनकम जो बढ़ता है वो इन्फ्लेशन का डालता है। इन्फ्लेशन इज द टैक्सेशन विदाउट एनी लेजिस्लेशन, एंड इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी। जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो इन्फ्लेशन का आ रहा है। इसका वजह से हम लोग उधर का उधर ही रह रहे हैं। इसके लिए मिल्टन क्या बोलते हैं, आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग ग्रोथ होना चाहिए। वो नौकरी में नहीं होता है, अकेला का मेहनत से नहीं होता है, छोटा मोटा बिजनेस में नहीं होता है फ्रेंड्स। कंपाउंडिंग ग्रोथ बोलेगा तो, अगर ये साल आप हर महीने का 10-20 हजार कमा रहे तो अगले साल 40-50 हजार लाख रुपया होना चाहिए, उसका अगले साल 4-5 लाख होना चाहिए। वो चीज अकेला मेहनत करके नहीं होता है, लेकिन ये बिजनेस में होता है। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कुछ साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं अकेला था। मैंने कुछ लोगों को ये बिजनेस दिया, मैंने बिजनेस को सीखा, और मुझे जो सिखाया गया उसको मैं करते गया, और मेरा टीम में जितना भी लोग आए उन लोग को सिखाते गया। शुरुआत का दिन थोड़ा टफ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बोल रहे थे, लेकिन मैं करते गया करते गया करते गया, जॉब के साथ या पार्ट टाइम करते गया। आज मेरे टीम पे लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लोग हुए फ्रेंड्स। ऐसे तो मल्टीपल आईडी बहुत है एक्चुअली। उसमें से 10,000 लोग महीने में एक बार अगर 1-1 हजार का भी सामान खरीदता है ना,
मेरा करोड़ का टर्नओवर होता है फ्रेंड्स। और आपने जो बिजनेस प्लान देखा, वो बिजनेस प्लान का 12% हमारा इनकम है फ्रेंड्स। ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई शॉप, ना कोई स्टॉक। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है, मैन्युफैक्चरिंग। स्टॉक लगाने का काम कंपनी करता है, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी करता है, नॉलेज कंपनी देता है। और हम लोग जो कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्यों होता है? एक ही कारण की वजह से, टाइम का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से। जॉब में शुरुआत करते वक्त भी अकेला कमाने से पैसा मिलता है, और रिटायरमेंट होते वक्त भी अकेला कमाने से पैसा मिलता है। लेकिन इधर शुरुआत में अकेला कमाने से पैसा मिलता है, और जैसा टीम बढ़ते बढ़ते बहुत सारा लोगों का मेहनत का वजह से पैसा मिलता है फ्रेंड्स। इसका वजह से कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है, जिसका वजह से हमारा इनकम बढ़ने को चालू होता है। और यही करने का वजह से जाने अनजाने में हम लोग इंडिया का एक बहुत बड़ा जो इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, और नौकरी मिलेगा तो भी जितना कमाना चाहिए नहीं कमाते हैं, उन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लोग मौका दे सकते हैं। और लोग अपना मर्जी से जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं। और दूसरी बात, सब लेडीज लोग जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग के लिए ये बिजनेस है तो कुछ कवर हो सकता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में 60% से ज्यादा लेडीज लोग ये बिजनेस में है। इंडिया में भी बहुत ही परसेंटेज आज के दिन में लेडीज लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारा लेडीज लोग को फैमिली चलाते चलाते पैसा का जरूरत पड़ता है, तो हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता है, डैडी से, भाई से पैसा मांगना पड़ता है। जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। हर एक लेडीज एंटरप्रेन्योर बन सकता है और खुद का पांव में खड़ा रह सकता है। इसके लिए अमेरिका में ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है, क्योंकि अमेरिका में जितना भी लेडी करोड़पति आज के दिन में करोड़पति बन रहे हैं, उसमें से 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा लेडीज जो करोड़पति बन रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बन रहे हैं। इंडिया में भी वही चीज होएगा। अभी शुरुआत है फ्रेंड्स। ये बिजनेस का वजह से हम लोग एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स का माध्यम से हम लोग हमारा शरीर का देखभाल कर सकते हैं, परिवार का अच्छा शरीर का देखभाल कर सकते हैं, और जिसका वजह से दूसरों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताने की वजह से एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। बेटर एंड चीपर देन क्योर। हम लोग का जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, हम लोग का शरीर का देखभाल करना। क्योंकि कोई साथ दे या ना देवे, ये शरीर हमारा साथ देना बहुत जरूरत है। मरना तो सबको है, लेकिन मरने तक ये शरीर ठीक रहना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। क्योंकि घर में कोई बीमार होता है ना, पूरा घर बीमार होता है। हमें न्यूसेंस नहीं बनना है परिवार के लिए। इसके लिए हमारे शरीर का देखभाल करना बहुत जरूरत है, परिवार का, लोगों का शरीर का देखभाल करना बहुत जरूरत है। आजकल ये वायरस अंकल, वायरस तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमें इन लोग का साथ जीना पड़ेगा। इन लोग का वजह से हमारा हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इधर बहुत सारा क्वालिटी प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमारे शरीर का देखभाल कर सकता है, जिसका वजह से डॉक्टर के पास जाने का अवॉइड हो सकता है। इधर एक एक ब्रांड है एलिमेंट्स, जिसको आयुष आयुष प्रीमियम मार्क मिला हुआ है, जैसा आपको ऑलरेडी बताया गया। ये इंडिया का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा के लिए बनाया हुआ जो मिनिस्ट्री है आयुष, उसमें से प्रमाणित प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, उसमें से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स, ये ब्रांड गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, वो गाइडलाइन का आधार पर बना हुआ है। इसके लिए हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर आयुष प्रीमियम मार्क है, और पूरे इंडिया में अभी तक सिर्फ 7-8 फैक्ट्री को ये मार्क मिला हुआ है फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोग को क्वालिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इधर क्वालिटी एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, और सब तरीके का लोगों के लिए प्रोडक्ट है। क्लास के लिए प्रोडक्ट है, मास के लिए प्रोडक्ट है, बीमार लोग के लिए प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, बीमार लोग जल्दी क्यूर होने के लिए प्रोडक्ट है,
होम केयर का प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक आग्रो का प्रोडक्ट है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। और एलिमेंट्स ब्रांड को हम लोग को लास्ट ईयर का इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप का तरफ से बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड करके 2019 का अवार्ड भी हम लोग को मिला हुआ है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट का जो कुछ भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो सारा चीज है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सब प्रोडक्ट्स है ना, हम लोगों का शरीर का अंदर का डॉक्टर को मजबूत रख सकता है। इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो लाइफस्टाइल बीमारी कमती आएगा, तंदुरुस्त रहेंगे हम, यंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और बीमारी आएगा तो भी जल्दी क्यूर होने का शक्ति अंदर रहता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना। ये प्रोडक्ट के माध्यम से ये चीज हो सकता है फ्रेंड्स। और पैसा कमाना इधर बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या है, जो प्लान तो आपको बताया गया है। सोचिए, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। दो दुकान है, एक दुकान बोलता है मेरे पास आओ, पैसा दे दो, सामान लेके जाओ। और दूसरा दुकान आपको बोलता है मेरे पास आओ, पैसा दे दो, सामान लेके जाओ, वो भी डिस्काउंट रेट में, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर है। और उसके साथ साथ हम आपको हर हफ्ते में 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने का मौका देंगे। आपको सोचना चाहिए कौन सा दुकान से सामान खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर समझदार है तो दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, प्रोडक्ट को यूज करो, बेनिफिट ले लो, दूसरों को रिकमेंडेशन करो और करोड़पति बनो फ्रेंड्स, लाखों रुपये कमाओ। हम सारे लोग हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल लोग हैं फ्रेंड्स। ये बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है मालूम है? हम लोग इधर लेगेसी छोड़ सकते हैं, जैसा आपको प्लान में बताया गया। कोई भी एक डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीए, सब अच्छा है, लेकिन अपना मरते वक्त अपना सर्टिफिकेट, अपना नौकरी, अपना पोस्ट, अपना पगार क्या बच्चों लोग को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है फ्रेंड्स। लेकिन बिजनेस में, ये बिजनेस को हम लोग बच्चे लोगों को आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें से एक आईडी शशांक को दिया, एक आईडी शर्मिला को दिया। आज शशांक का ये इनकम है जो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है। हर साल वो 1-1 करोड़ से ज्यादा रुपीस कमा रहे हैं फ्रेंड्स। और मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है, हर महीने में वो 3 लाख रुपए से ज्यादा, महीने में 3 लाख रुपए से ज्यादा वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जीएसटी प्लस टीडीएस, क्योंकि अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इधर हम लोग जो कुछ भी पैसा कमाते हैं, लीगल, मॉरल, वाइट, टैक्सेबल पैसा है फ्रेंड्स। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होगी। हम सारे लोग और हमारा नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके का गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो भारत माता की जय होने में हम थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। पैसा आता है तो अच्छा अच्छा चीजें खरीदी कर सकता है। मेरे बेटा ने उसका खुद का नाम पे फॉर्च्यूनर लिया था 35 लाख रुपीस का। और मुझे बोलने के लिए बहुत खुशी मिलता है, दिसंबर मंथ में उसने खुद का नाम पे, खुद का पैसे से एक गाड़ी खरीदा जिसका नाम है BMW X7, जिसका कॉस्ट है 1 करोड़ 20 लाख रुपया फ्रेंड्स। ये इंडिया का यंगेस्ट एट द एज ऑफ 25 ईयर्स यंगेस्ट BMW X7 ओनर है, जिसका कॉस्ट है 1 करोड़ 20 लाख रुपया फ्रेंड्स। ये सारा चीज हुआ माइलस्टाइल का वजह से, ये बिजनेस स्टार्ट करने का वजह से, और डिसिप्लिन के साथ जो करना चाहिए वो करने का वजह से। शशांक ने खुद का नाम पे दमाक आइकॉन सिटी करके एक दुबई में एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छा जगह पे, उधर 50th माले में एक फ्लैट लिया हुआ है जिसका कॉस्ट है नियरली 3 करोड़ रुपया। ये सारा चीज माई लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है फ्रेंड्स। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? मेरे लिए बिजनेस बिजनेस नहीं है एक्चुअली, ये बुढ़ापे का सहारा है। जवानी में सब लोग पैसा कमाते हैं, बुढ़ापे पे क्या करेंगे? बच्चे लोग के सामने हाथ फैलाएंगे?
अगर जवानी में ये बिजनेस को समझ के ये बिजनेस को करेगा तो डिसिप्लिन का साथ करेगा तो ये बिजनेस बुढ़ापे का सहारा हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जैसा मैं बताया, सही मार्ग मिलना बहुत जरूरत है, सही मार्गदर्शक मिलना जरूरत है। लेकिन सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलते वक्त सही समझ सही वक्त में आना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। ये बिजनेस जैसा आपको प्लान में समझाया गया, ये परिवार का सिक्योरिटी हो सकता है। हर एक घर में ज्यादा करके कमाने वाला एक रहता है और खाने वाला चार चार रहता है। जस्ट सोचिए, कमाने वाला अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो खाने वाला का क्या होगा। फ्रेंड्स, इधर बिजनेस, आप जब भी फॉर्म भरते हैं, नॉमिनी का नाम लिखते हैं, अगर हम नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस हमारा नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, जिसका वजह से परिवार को दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगा। दो चीज जिंदगी में हमारे इंतजार नहीं करेगा फ्रेंड्स, एक टाइम, दूसरा हमारा बदन का शक्ति। आज टाइम भी है, बदन में शक्ति भी है। एक निर्णय लीजिए, मेहनत कीजिए, जिसकी वजह से जिंदगी बदल सकता है फ्रेंड्स। आखिरी में एक ही क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अगर कोई बिजनेस फ्री मिलता है, पैसा और कोई इन्वेस्ट करता है, रिस्क और कोई इन्वेस्ट करता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कोई कर रहा है, स्टॉक और कोई लगा रहा है, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम और कोई कर रहा है, नॉलेज और कोई दे रहा है, और आपको ऑफर दिया जाता है जो कर रहा है उसके साथ ये बिजनेस करो, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, और ये बिजनेस बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, तो परिवार का सिक्योरिटी हो सकता है, तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको निर्णय लेना है। बीए सीकर ये बिजनेस के बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे में हर चीज समझना पॉसिबल नहीं है। मुझे सब कुछ मालूम है, ये एटीट्यूड के साथ मत रखिए, क्योंकि ये नया टाइप का बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। बिजनेस को सीखिए, आपको सिखाया जाएगा बिजनेस कैसा करने का, बिजनेस कैसा टीम डेवलप करने का। 4-5 साल तक मेहनत कीजिए, सीखिए, करिए, और अपना टीम ग्रो कीजिए, टीम को सिखाइए और टीम को मदद कीजिए, जिसका वजह से हम लोग एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं, एक बेहतरीन इंडिया बना सकते हैं, और बेहतरीन इंडिया बनाने में हम लोग एक अपना तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग ने सुना, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।